सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों और उनके नेताओं का एक सामान्य सर्वेक्षण। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उनके नेता। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय 1772-1833, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। राममोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। उन्होंने एकेश्वरवाद में अपना विश्वास रखा। उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 लिखा और अपने विश्वास को साबित करने के लिए बंगाली वेदों और 5 उपनिषदों का अनुवाद किया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने वेदांत के एकेश्वरादि आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की। तर्कवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित होकर उन्होंने घोषणा की कि वेदांत किस पर आधारित है? कारण, और यदि कारण मांगे तो शास्त्रों से विमुख होना भी उचित है। उन्होंने कहा कि तर्कवाद के सिद्धांत अन्य संप्रदायों पर भी लागू होते हैं, विशेष रूप से उनमें अंधविश्वास के तत्वों पर। यीशु के अपने उपदेश 1820 में उन्होंने अलग करने की कोशिश की। नए नियम का नैतिक और दार्शनिक संदेश, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की, इसकी चमत्कारी कहानियों से उसने अर्जित किया को शामिल करने की उनकी वकालत पर मिशनरियों का क्रोध। हिंदू धर्म में मसीह का संदेश। वे विभिन्न संस्कृतियों से सर्वश्रेष्ठ के चयन की रचनात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया के पक्षधर थे, जिस पर उन्हें फिर से रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। राजा राममोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। सभा के माध्यम से वे अपने विचारों और मिशन को संस्थागत बनाना चाहते थे। समाज अनंत, अप्राप्य, अपरिवर्तनीय होने की पूजा और आराधना के लिए प्रतिबद्ध था, जो ब्रह्मांड के लेखक और संरक्षक हैं। उपनिषदों की प्रार्थना, ध्यान और वाचन पूजा के रूप थे, और समाज की इमारतों में कोई खुदी हुई छवि, मूर्ति या मूर्तिकला, नक्काशी, पेंटिंग, चित्र आदि की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार समाज को रेखांकित करना मूर्ति पूजा और अर्थहीन कर्मकांडों का विरोध। ब्रह्म समाज का दीर्घकालिक एजेंडा हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, कारण और वेदों और उपनिषदों के जुड़वां स्तंभों पर आधारित था। समाज ने अन्य धर्मों की शिक्षाओं को शामिल करने की कोशिश की और मानवीय गरिमा, मूर्ति पूजा के विरोध और सती जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना पर जोर दिया। राममोहन राय एक नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। वह केवल हिंदू धर्म को उन कुरीतियों से शुद्ध करना चाहता था जो उसमें समा गई थीं। रॉय के प्रगतिशील विचारों को राजा राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी तत्वों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ब्रह्मों का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया था। राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज उन सभी विभिन्न सुधार आंदोलनों के लिए शुरुआती बिंदु है, चाहे हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में, जिन्होंने आधुनिक भारत को उत्तेजित किया है। H.C. जकारिया। समाज प्रचार। 1833 में रॉय की मृत्यु समाज के मिशन के लिए एक झटका थी। ब्रह्म समाज की विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है इस तरह। इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की। इसने दिव्य अवतार में विश्वास को त्याग दिया। इसने इनकार किया कि कोई भी शास्त्र इस स्थिति का आनंद ले सकता है। मानव तर्क से परे परम अधिकार और विवेक। इसने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के स्थानांतरगमन पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया और किसी भी तरह से विश्वास करने के लिए इसे अलग अलग ब्रह्मों पर छोड़ दिया। इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की।
उनके विचारों और गतिविधियों का उद्देश्य सामाजिक सुधार के माध्यम से जनता का राजनीतिक उत्थान करना था और कहा जा सकता है कि वे राष्ट्रवादी थे। सामाजिक सुधार में राजा राममोहन राय के प्रयास। राममोहन अमानवीय के खिलाफ एक दृढ़ योद्धा थे। सती प्रथा। उन्होंने 1818 में अपना सती विरोधी संघर्ष शुरू किया और उन्होंने अपने तर्क को साबित करने के लिए पवित्र ग्रंथों का हवाला दिया कि नहीं, धर्म ने विधवाओं को जिंदा जलाने की मंजूरी दी। इसके अलावा मानवता, कारण और करुणा के लिए अपील। वह भी शमशान घाटों का दौरा किया, सतर्कता समूहों को संगठित किया और अपने कार्यकाल के दौरान सरकार को जवाबी याचिकाएं दायर की। सती के खिलाफ संघर्ष उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया। 1829 में सरकारी विनियमन, जिसने इस प्रथा की घोषणा की। सती का अपराध। महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रचारक के रूप में रॉय ने महिलाओं के सामान्य अधीनता की निंदा की और प्रचलित भ्रांतियों का विरोध किया, जो महिलाओं को एक निम्न सामाजिक स्थिति के आधार का गठन करती थी। रॉय ने बहुविवाह और विधवाओं की अपमानित स्थिति पर हमला किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। राममोहन राय ने अपने देशवासियों को आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना के डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल ने यांत्रिकी और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया। 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और विचारों। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हिंदुओं द्वारा पालन की जाने वाली धर्म की वर्तमान प्रणाली उनके राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से गणना नहीं की गई है। मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि कम से कम उनके धर्म में कुछ बदलाव किया जाए। उनके राजनीतिक लाभ और सामाजिक आराम। राजा राममोहन राय भौतिक विज्ञान की पेशकश की। उन्होंने एक बंगाली व्याकरण की पुस्तक को संकलित करके और एक आधुनिक सुरुचिपूर्ण गद्य शैली विकसित करके बंगाली भाषा को समृद्ध करने में भी मदद की। राममोहन एक प्रतिभाशाली भाषाविद थे। वह संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं को जानता था। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान ने उन्हें अपने अध्ययन के दायरे को व्यापक बनाने में मदद की। प्रेस की स्वतंत्रता के निर्भीक समर्थक के रूप में और भारतीय पत्रकारिता में अग्रणी, रॉय ने जनता को शिक्षित करने और सूचित करने और सरकार के समक्ष उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में पत्रिकाएं निकाली। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रॉय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और अधिकतम लगान तय करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर कर समाप्त करने की भी मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच न्यायिक समानता की मांग की और यह मुकदमा जूरी द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए। राममोहन अपने समय से परे एक दृष्टि रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। वह राष्ट्रों के बीच विचार और गतिविधि और भाईचारे के सहयोग के लिए खड़े थे। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के सार्वभौमिक चरित्र की उनकी समझ ने संकेत दिया कि वे आधुनिक युग के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने नेपल्स और स्पेनिश अमेरिका की क्रांतियों का समर्थन किया और अनुपस्थित अंग्रेजी जमींदारों द्वारा आयरलैंड के उत्पीड़न की निंदा की और सुधार विधेयक पारित नहीं होने पर साम्राज्य से उत्प्रवास की धमकी दी। रॉय के पास डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती उनके सहयोगियों के रूप में। देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर
1817-1905 रवींद्रनाथ टैगोर के पिता और पारंपरिक भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विचारों में सर्वश्रेष्ठ के उत्पाद ने ब्रह्म समाज को एक नया जीवन दिया और आस्तिक आंदोलन को एक निश्चित रूप और आकार दिया। जब वे 1842 में समाज में शामिल हुए, इससे पहले टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित का नेतृत्व किया, जो बंगाली में अपने अंग तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन और राममोहन के प्रचार के लिए समर्पित थी। विचार: दो सभाओं के अनौपचारिक जुड़ाव के कारण ब्रह्म समाज के साथ एक नई जीवन शक्ति और सदस्यता की ताकत जुड़ी। धीरे धीरे ब्रह्म समाज में राममोहन के प्रमुख अनुयायी डेरोजियन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र विचारक शामिल हो गए। टैगोर ने दो मोर्चों पर काम किया। हिंदू धर्म के भीतर ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन था। बाहर इसने ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म की आलोचना और धर्मांतरण के उनके प्रयासों का कड़ा विरोध किया। पुनर्जीवित समाज ने विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, बहुविवाह के उन्मूलन, रैयतों की स्थिति में सुधार और संयम का समर्थन किया। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज ने ऊर्जा के एक और चरण का अनुभव किया, जब केशव चंद्र सेन 1838-84 को 1858 में समाज में शामिल होने के तुरंत बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य बनाया। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में और समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और अन्य शहरों में खोली गईं। दुर्भाग्य से देवेंद्रनाथ को सेन के कुछ विचार पसंद नहीं आए, जो उन्हें बहुत कट्टरपंथी लगे, जैसे कि सभी धर्मों की शिक्षाओं को शामिल करके समाज की बैठकों का सर्वदेशीयकरण और जाति व्यवस्था के खिलाफ उनके मजबूत विचार, यहाँ तक उनका खुला समर्थन भी। विचारों: जो कोई भी प्रतिदिन सच्चे ईश्वर की पूजा करता है, उसे अपने सभी साथी देशवासियों को भाइयों के रूप में पहचानना सीखना चाहिए। केशव चंद्र सेन। अंतरजातीय विवाह: केशव चंद्र सेन को 1865 में आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। केशव और उनके अनुयायियों ने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज आया। आदि ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। 1878 में केशव की अपनी 13 वर्षीय बेटी की शादी सभी रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ कूच बिहार के नाबालिग हिंदू महाराजा से कराने के अकथनीय कार्य ने केशव के भारत के ब्रह्म समाज में एक और विभाजन का कारण बना। इससे पहले केशव को उनके कुछ अनुयायियों द्वारा अवतार के रूप में माना जाने लगा था, जो उनके प्रगतिशील अनुयायियों को नापसंद था। इसके अलावा केशव पर सत्तावाद का आरोप लगने लगा था। 1878 के बाद केशव के घृणित अनुयायियों ने एक नया संगठन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की शुरुआत आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। इसने एक सर्वोच्च ईश्वर, एक ईश्वर में विश्वास के ब्रह्म सिद्धांतों को दोहराया। यह विश्वास कि कोई भी शास्त्र या मनुष्य अचूक नहीं है, तर्क, सत्य और नैतिकता के निर्देशों में विश्वास। मद्रास प्रांत में कई ब्रह्मो केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज खोलकर ब्रह्म विचारों को लागू करने की मांग की। ब्रह्म समाज का महत्व समाज सुधार के मामलों में समाज ने कई हठधर्मिता और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। इसने विदेश जाने के खिलाफ प्रचलित हिंदू पूर्वाग्रह की निंदा की। इसने समाज में महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थिति के लिए काम किया, सती प्रथा की निंदा की, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए काम किया, बाल विवाह और बहुविवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए धर्मयुद्ध और शैक्षिकी सुविधाओं के प्रावधान के लिए काम किया। इसने जातिवाद और अस्पृश्यता पर भी प्रहार किया, हालांकि इन मामलों में यह केवल सीमित प्राप्त हुआ। सफलता:
हालांकि ब्रह्म समाज का प्रभाव कलकत्ता और अधिक से अधिक बंगाल से आगे नहीं बढ़ा। इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रार्थना समाज। In 1867, Keshav Chandra Sen helped Atmaram Pandurang found the Prarthana Samaj in Bombay. Earlier, the Brahmo विचार महाराष्ट्र में फैले। प्रार्थना समाज का एक अग्रदूत परमहंस सभा था, जो उदार विचारों को फैलाने और जाति और सांप्रदायिक बाधाओं के टूटने को प्रोत्साहित करने के लिए एक गुप्त समाज की तरह था। महादेव गोविंद रानाडे 1842-1901 1870 में समाज में शामिल हुए और समाज की लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए कार्यों में से अधिकांश उनके प्रयासों के कारण थे। उनके प्रयासों से समाज को एक अखिल भारतीय चरित्र प्राप्त हुआ। समाज के अन्य नेताओं में आर.जी. भंडारकर 1837-1925 और एन.जी. चंदावरकर 1855-1923 एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर समाज धर्म के बजाय सामाजिक सुधारों से अधिक चिंतित था। प्रार्थना सभा महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से बहुत जुड़ी हुई थी। समाज शिक्षा और अनुनय पर निर्भर था, न कि हिंदू रूढ़िवाद के साथ टकराव पर। एक 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडा भी था। आई. जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, ई. महिलाओं की शिक्षा, ई. विधवा पुनर्विवाह और इव. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना। धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री रानाडे के साथ समाज सुधार के हिमायती थे। कर्वे के साथ रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के साथ साथ विधवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा गृह संघ की स्थापना की, ताकि वे अपना समर्थन कर सकें। यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवियन डेरोजियो 1820 के दशक के अंत और 1830 के दशक की शुरुआत में बंगाल में युवाओं में एक क्रांतिकारी बौद्धिक प्रवृत्ति उभरी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। एक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो 1809-31, जिन्होंने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, इस प्रगतिशील प्रवृत्ति के नेता और प्रेरक थे। महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेते हुए डेरोजियो ने अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से और तर्कसंगत रूप से सोचने, सभी अधिकारों पर सवाल उठाने, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता से प्यार करने और पतनशील रीति रिवाजों और परंपराओं का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। डेरोजियाई लोगों ने भी महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का समर्थन किया। इसके अलावा डेरोजियो शायद आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। हालांकि डेरोजिन एक दीर्घकालिक प्रभाव डालने में विफल रहे। डेरोजियो को उनके कट्टरवाद के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था। इनका मुख्य सीमित सफलता उस समय की प्रचलित सामाजिक परिस्थितियां थीं, जो कट्टरपंथी विचारों को अपनाने के लिए परिपक्व नहीं थीं। इसके अलावा किसी अन्य सामाजिक समूह या वर्ग से कोई समर्थन नहीं था। डेरोजियाई लोगों के पास जनता के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं था। उदाहरण के लिए, वे किसानों के मुद्दे को उठाने में विफल रहे। वास्तव में उनका कट्टरवाद चरित्र में किताबी था, लेकिन अपनी सीमाओं के बावजूद डेरोजियाई लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सवालों पर राममोहन राय की सार्वजनिक शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए, उन्होंने भारतीयों को उच्च श्रेणी की सेवाओं में शामिल करने, दमनकारी जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा, ब्रिटिश उपनिवेशों में विदेशों में भारतीय श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार, कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता और जूरी द्वारा मुकदमे की मांग की। बाद में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने डेरोजियाई लोगों को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के संरक्षक पिता के रूप में वर्णित किया, जिनके गुण सम्मान को उत्तेजित करेंगे और जिनकी विफलताओं को विनम्र विचार के साथ माना जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महान विद्वान और सुधारक,
विद्यासागर के विचार भारतीय और पश्चिमी विचारों का एक सुखद मिश्रण थे। वह उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे, एक गहरे मानवतावादी थे और गरीबों के प्रति उदार थे। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। उन्होंने शास्त्र ज्ञान के पुरोहितों के एकाधिकार को तोड़ने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत कॉलेज खोल दिया। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में पाश्चात्य विचारों का परिचय संस्कृत शिक्षा के स्व लगाए गए अलगाव को तोड़ने के लिए किया। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई पद्धति विकसित की। उन्होंने एक नया बंगाली प्राइमर भी तैयार किया और एक नई गद्य शैली विकसित की। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। वह बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ एक धर्मयुद्ध भी थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक के रूप में उन्होंने 35 लड़कियों के स्कूलों को व्यवस्थित करने में मदद की, जिनमें से कई को उन्होंने अपने खर्च पर चलाया। बैथ्यून स्कूल 1849 में स्थापित के सचिव के रूप में वह भारत में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अग्रदूतों में से एक थे। कलकत्ता में स्थापित बैथ्यून स्कूल का परिणाम था। 1840 और 1850 के दशक में महिलाओं की शिक्षा के लिए शक्तिशाली आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युवा छात्रों पर चिल्लाया गया और गाली दी गई और कभी-कभी यहाँ तक उनके माता पिता को भी सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ा। कई लोगों का मानना कि जिन लड़कियों ने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की है, वे अपने पति की दासी बनेंगी। बालशास्त्री जंभेक 1812-46 बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार के अग्रणी थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद पर हमला किया और लोकप्रिय हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया। मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाने जाने वाले जंभेक ने विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दर्पण का इस्तेमाल किया और लोगों में जीवन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया। 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन की शुरुआत की, जिसमें वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास पर लेख प्रकाशित हुए। जाम्बेक ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना की और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की, जिसकी एक शाखा छात्र साहित्य और वैज्ञानिक पुस्तकालय थी। कोलाबा वेधशाला के निदेशक होने के अलावा वे एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदी के पहले प्रोफेसर थे। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित परमहंस मंडली दर्दोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य के संस्थापक एक गुप्त समाज के रूप में शुरू हुए, जिसने सामान्य रूप से हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए काम किया। समाज की विचारधारा मानव धर्म सभा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। यह मानने के अलावा कि एक ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए, समाज ने यह भी कहा कि वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित है। तर्कसंगतता के रूप में विचार की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया गया था। मंडली के संस्थापक मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। उनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाया गया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था। इन मंडलियों ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत की। परमहंस मंडली की शाखाएं पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में मौजूद थीं। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के सतारा में पैदा हुए ज्योतिराव या ज्योतिबा फुले 1827-90 माली समुदाय से थे और उन्होंने उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया। फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज, सत्य साधक समाज की स्थापना की, जिसमें पिछड़े वर्ग, माली, तेली, कुंबी, साड़ी और धंगर से आने वाले समाज का नेतृत्व किया गया।
आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे समाज सेवा और महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार। फुले सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। उनका विचार था कि जब तक उत्पीड़ित वर्ग या जनता शिक्षित नहीं होगी तब तक जन जागरण नहीं होगा और सामाजिक क्रांति संभव नहीं होगी। ज्योतिबा शोषण मुक्त समाज चाहते थे। कई लोगों का मानना कि फुले ने मराठी शब्द दलित अर्थ की शुरुआत की थी, कुचल वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों का वर्णन करने के लिए। उन्होंने ब्राह्मण पुजारी की सेवाओं को निरर्थक बनाने के अलावा सत्यशोधक विवाह समारोह का प्रचार किया, सरल और सस्ता। फुले की रचनाएं सार्वजनिक सत्य, धर्म और गुलामगिरी आम जनता के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। फुले ने ब्राह्मणों के राम के प्रतीक के विपरीत राजा बलि के प्रतीक का इस्तेमाल किया। फुले का उद्देश्य जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त करना था। वह संस्कृत हिंदू धर्म के खिलाफ थे। इस आंदोलन ने दलित समुदायों को उन ब्राह्मणों के खिलाफ एक वर्ग के रूप में पहचान की भावना दी जो धर्म और जनता के अंधविश्वास का इस्तेमाल करते थे। व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए जनता का शोषण करना। ज्योतिबा फुले को 1888 में एक अन्य महाराष्ट्रियन समाज सुधारक विठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ज्योतिबा को उनकी जाति के कारण स्कूली शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि फारसी विद्वान गफ्फार बेग मुंशी और एक ब्रिटिश अधिकारी लिजित साहब की मदद और प्रोत्साहन से ज्योतिबा को स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया गया था। उस समय का समाज लड़कियों की शिक्षा के भी खिलाफ था, फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ। सावित्रीबाई ने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन शामिल थे। माली समुदाय की सावित्रीबाई का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था और 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फुले से हुई थी। महिलाओं सहित सभी के लिए शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखने वाले ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को घर पर पढ़ाया। बाद में उसने एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिया। जब वह पढ़ाने के लिए स्कूल गई तो रास्ते में उसे लोगों से दुर्व्यवहार और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए इसे बहादुरी से निभाया। सावित्रीबाई ने भी मांग और महार सहित दलित जातियों की महिलाओं और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने और उनके पति ने 2 शैक्षिकी ट्रस्टों की स्थापना की, अर्थात नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मांग और अन्य। सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा से लेकर कई सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाया और उन्हें मिटाने की दिशा में काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उसने और उसके पति ने विधवाओं के अमानवीयकरण के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। कहा जाता है कि सावित्रीबाई ने विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए एक सफल नायों की हड़ताल का आयोजन किया था। अपने पति के साथ उन्होंने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शिशु हत्या को रोकने के लिए घर नामक एक घर की स्थापना की, जहां दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में गर्भवती होने वाली अविवाहित माताओं और विधवाओं को शिशुओं या खुद को मारने के बजाय सुरक्षित प्रसव हो सकता था। कहा जाता है कि सावित्रीबाई ने विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए एक सफल नायों की हड़ताल का आयोजन किया था। उन्होंने और उनके पति ने सभी के लिए अपना पानी का भंडारण खोलकर अस्पृश्यता की बुराई के खिलाफ एक मिसाल कायम की। ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली, बैठकों की अध्यक्षता की, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और प्लेग पीड़ितों के लिए काम किया। एक मरीज की देखभाल के दौरान प्लेग से संक्रमित होने के कारण 1897 में उसकी मृत्यु हो
सावित्रीबाई ने कविता लिखी और उनके 2 संग्रह काव्या फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर हैं। अगस्त 2014 में सावित्रीबाई फुले के सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। गोपाल बाबा वॉलंकर। गोपाल बाबा वॉलंकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 1840-1900 दलितों को उनके द्वारा झेले गए सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न से ऊपर उठाने के लिए अग्रणी थे। दरअसल वॉलंकर को आमतौर पर अंबेडकर द्वारा दलित आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। महाड़ के पास एक महार परिवार में जन्मे, जो अब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। गोपाल कृष्ण ने 1886 में सेवानिवृत्त होने तक सेना में सेवा की। वह ज्योतिबा फुले से बहुत प्रभावित थे। वॉलंकर ने आर्यन आक्रमण सिद्धांत के फुले के विचार की सदस्यता ली और कहा कि भारत के अछूत लोग स्वदेशी निवासी थे और ब्राह्मण आक्रमणकारी आर्यों से आए थे। उन्होंने तर्क दिया कि जाति की अवधारणा को आर्य आक्रमणकारियों द्वारा अनार्यों, जो स्वदेशी लोग थे, को वश में करने और नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया था। उन्होंने महार ज्योतिषियों के एक समूह का गठन किया ताकि महारों को सशक्तिकरण की भावना दी जा सके और ब्राह्मणों के महत्व को कम किया जा सके, क्योंकि समारोहों के लिए समय निर्धारित करने की सेवा केवल ब्राह्मण ही महारों के लिए करने के लिए तैयार थी। वॉलंकर ने अनार्य दोष परिहार मंडली, गैर आर्यों के बीच बुराइयों को दूर करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। इस समाज के माध्यम से सेना में महारों की भर्ती को बंद करने की सरकार की नीति के खिलाफ एक याचिका दायर करने की मांग की गई थी। 1888 में वॉलंकर ने मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक, ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण का विनाशक प्रकाशित करना शुरू किया। 1889 में उन्होंने एक पैम्फलेट वाइटल विध्वंसन, औपचारिक प्रदूषण का विनाश के साथ पालन किया, जिसमें समाज में अछूतों की स्थिति के खिलाफ बात की गई थी। उन्हें दलित समुदाय का पहला बौद्धिक विद्रोही कहा गया है, जिसने जाति की तीखी आलोचना की है। व्यवस्था और उसमें दलितों की स्थिति। उनका दृष्टिकोण समाज के कुलीन वर्ग का इतना सीधा विरोध नहीं था, बल्कि यह एक अपील थी जिसका उद्देश्य उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलना था। उन्होंने 1894 में प्रकाशित हिंदू धर्म दर्पण भी लिखा। उन्होंने योगदान दिया सुधारक और दीनबंधु जैसी मराठी भाषा की पत्रिकाओं के लिए जागरूकता पैदा करने और दबे कुचले वर्गों को प्रेरित करने के लिए। 1895 में जब वॉलंकर को महाड़ के स्थानीय तालुक बोर्ड में नियुक्त किया गया था, तब उनके द्वारा दिखाए गए विरोध में उच्च जातियों का रवैया प्रकट होता है। फागुजी बंसोड़ू की हत्या। किसान फागुजी बंसोड़ 1879-1946 का जन्म महाराष्ट्र में नागपुर के पास मोहपा गांव में एक महार परिवार में हुआ था। वह चाहते थे कि दलित लड़के और लड़कियां शिक्षित हों। उन्होंने नागपुर में चोखामेला गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। 1910 में अपना स्वयं का प्रेस स्थापित करते हुए बंसोड़ ने निराश्रित हिंद नागरिक, महत्वपूर्ण विधान और माजूर पत्रिका प्रकाशित की। वह 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन के सचिवों में से एक थे। बंसोड़ भक्ति पंथ और ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के काम से प्रभावित थे। यद्यपि उन्होंने आर्यों के आक्रमण के कारण दलितों की दास्ता के सिद्धांत की भी सदस्यता ली, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए हिंदू धर्म के भीतर सुधारों की वकालत की। विठल रामजी शिंदे। महर्षि विठल रामजी शिंदे 1873-1944 का जन्म कर्नाटक के एक मराठी परिवार में हुआ था। वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तुकाराम, एकनाथ और रामदास के कार्यों से प्रभावित थे। उदार बौद्धिक वातावरण में पले बड़े वे हरि नारायण आप्टे, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जी.बी. अन्य विचारकों के बीच कोटकर वह प्रार्थना समाज में शामिल हो गए और भारत में अस्पृश्यता को दूर करने की दिशा में काम किया।
उन्होंने 1905 में पुणे में अछूतों के बच्चों के लिए एक नाइट स्कूल की स्थापना की। उन्होंने 1906 में बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य अस्पृश्यता से छुटकारा पाने की कोशिश करना था, प्रदान करना अछूतों के लिए शैक्षिक सुविधाएं और अछूतों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। साउथबोरो फ्रेंचाइजी के सामने शिंदे ने दिए सबूत। 1919 में समिति और अछूत वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के कार्यकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया, जब कुछ सदस्य चाहते थे कि मिशन के मामलों को उनके अपने लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाए। हालांकि उन्होंने दलित वर्गों के लिए काम करना जारी रखा। वह दलित वर्गों और सवर्ण हिंदुओं के एक संयुक्त मोर्चे के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्रिटिश शासक अन्यथा अपने फायदे के लिए भारतीय समाज में विभाजन का फायदा उठाएंगे। उन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और महिलाओं और दलित वर्गों पर थोपी गई असमानताओं के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया, भले ही वे अर्थहीन अनुष्ठानों, वंशानुगत पुरोहितों के प्रभुत्व और एक भक्त और भगवान के बीच मध्यस्थता करने के लिए एक पुजारी की आवश्यकता के खिलाफ थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और यरवदा सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। शिंदे भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न के लेखक थे। गोपालहारी देशमुख, लोकहितवादी गोपालहारी देशमुख 1823-92 महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत एक न्यायाधीश का पद संभाला, लेकिन सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से एक साप्ताहिक प्रभाकर के लिए लिखा। उन्होंने तर्कसंगत सिद्धांतों और आधुनिक मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर हमला किया और सामाजिक और धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयों के खिलाफ लिखा। उन्होंने कहा, यदि धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है, तो धर्म बदल दे। उन्होंने एक साप्ताहिक हितेच्छु शुरू किया और पत्रिकाओं ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल गणेश आगरकर 1856-95 महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। मानवीय तर्क की शक्ति के प्रबल समर्थक, उन्होंने परंपरा पर अंध निर्भरता और अतीत के झूठे महिमामंडन की आलोचना की। वह एक सह था। न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूस कॉलेज के संस्थापक। वह फर्ग्यूस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वह लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी के पहले संपादक भी थे। बाद में उन्होंने अपना खुद का पत्रिका सुधारक शुरू किया, जो छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ बात करता था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1866-1915 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदार नेता ने 1905 में एम.जी. रानाडे समाज का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना जो धार्मिक भावना से देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद प्रकाशित किया जाने लगा। समाज ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहना चुना। गोखले की मृत्यु 1915 के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने राष्ट्रपति का पद संभाला। भारत में कई स्थानों पर समाज अभी भी सिकुड़ा हुआ आधार के साथ कार्य कर रहा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, आश्रम प्रकार के स्कूल प्रदान करता है, आदिवासी लड़कियों और कई जगहों पर बालवाड़ी के लिए समाज सेवा लीग,
गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जीवन और काम की बेहतर और उचित स्थितियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। उन्होंने कई स्कूलों, पुस्तकालयों, वाचनालय, डे नर्सरी और सहकारी समितियों का आयोजन किया। उनकी गतिविधियों में पुलिस कोर्ट एजेंटों का काम, गरीब और अनपढ़ को कानूनी सहायता और सलाह, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए भ्रमण, व्यायामशाला और नाट्य प्रदर्शन की सुविधा, स्वच्छता कार्य, चिकित्सा राहत और लड़कों के क्लब और स्काउट कोर शामिल थे। जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की भी स्थापना की। रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के उपदेशात्मक राष्ट्रवाद ने बंगाल में बौद्धिक अभिजात वर्ग को अधिक आकर्षित किया, जबकि औसत बंगाली भक्ति और योग के पंथ में अधिक भावनात्मक संतुष्टि मिली। रामकृष्ण परमहंस 1836-86 कलकत्ता के बाहरी इलाके दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के एक गरीब पुजारी, जिन्हें बचपन में गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाना जाता था, की शिक्षाओं को कई अनुयायी मिले। रामकृष्ण ने बहुत कम उम्र से ही आध्यात्मिक समाधि, परमानंद का अनुभव किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए उपलब्ध सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने किताबें नहीं लिखी, लेकिन लोगों के साथ उनकी बातचीत ने उनकी शिक्षाओं को आधार बनाया। उन्होंने साधारण जीवन और प्रकृति के अवलोकन से लिए गए दृष्टांतों और रूपकों के रूप में सरलता से बात की, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सार्वभौमिक प्रासंगिकता का था। रामकृष्ण आंदोलन के दो उद्देश्य थे: आय, त्याग और व्यवहारिक आध्यात्मिकता के जीवन के लिए समर्पित भिक्षुओं के एक समूह को अस्तित्व में लाना, जिनमें से शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को जीवन में सचित्र वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए भेजा जाएगा। रामकृष्ण के और शिष्यों के साथ मिलकर उपदेश, परोपकारी और धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को देखते हुए, जाति, पंथ या रंग के बावजूद परमात्मा की वास्तविक अभिव्यक्तियों के रूप में। प्रथम उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमहंस ने स्वयं अपने युवा मठवासी शिष्यों के साथ रामकृष्ण मठ की नींव रखी। दूसरा उद्देश्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उठाया, जब उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के पास बेलूर में है। दोनों जुड़वा संगठन हैं, हालांकि कानूनी और आर्थिक रूप से अलग हैं। बढ़ते पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बीच परमहंस ने त्याग, ध्यान और भक्ति के पारंपरिक तरीकों के माध्यम से मोक्ष की मांग की। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता को पहचाना और इस बात पर जोर दिया कि कृष्ण, हरि, राम, क्राइस्ट, अल्लाह एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और यह कि ईश्वर और मोक्ष के कई तरीके हैं। कितने विश्वास, इतने रास्ते। परमहंस की आध्यात्मिकता और पीड़ित मानवता के लिए करुणा ने उनकी बात सुनने वालों को प्रेरित किया। वे कहते थे, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। संयोग से रामकृष्ण का विवाह सार्दमणि मुखर्जी से हुआ था, जिन्हें बाद में शारदा देवी के नाम से जाना गया। रामकृष्ण शारदा को देवी माँ का अवतार मानते थे। शिष्य भी उन्हें पवित्र माता के रूप में जानते थे। उन्होंने गणित के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवा शिष्यों को उनके मिशन में प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ दत्ता 1862-1902, जिन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा, ने रामकृष्ण के संदेश का प्रसार किया और इसे समकालीन भारतीय समाज की जरूरतों के साथ समेटने की कोशिश की। वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। रामकृष्ण के कुछ आध्यात्मिक अनुभव, उपनिषद और गीता की शिक्षाएं और बुद्ध और जीसस के उदाहरण मानवीय मूल्यों के बारे में दुनिया को विवेकानंद के संदेश का आधार हैं। उन्होंने वेदांत की सदस्यता ली,
जिसे उन्होंने एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से तर्कसंगत प्रणाली माना। उनका मिशन परमार्थ, सेवा और व्यवहार, व्यवहार और आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के बीच की खाई को पाटना था। विवेकानंद ने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया और कहा, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों, हिंदू धर्म और इस्लाम का एक जंक्शन ही एकमात्र आशा है। उन्होंने सामाजिक क्रिया पर बल देते हुए घोषणा की कि कर्म के बिना ज्ञान बेकार है। उन्होंने अलगाववादी प्रवृत्तियों और धार्मिक मामलों में हिंदुओं के टच मी नॉट रवैये पर अफसोस जताया। वह अमीरों द्वारा गरीबों के उत्पीड़न के धर्म की मौन स्वीकृति पर भड़क गया। उनका मानना कि भूखे आदमी को धर्म की शिक्षा देना ईश्वर और मानवता का अपमान है। उन्होंने कहा कि जनता को दो तरह के ज्ञान की जरूरत है, अपने आर्थिक उत्थान के लिए काम करने के तरीके के बारे में धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, खुद पर विश्वास करने और अपनी नैतिक भावना को मजबूत करने के लिए। उन्होंने अपने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपनी विद्वतापूर्ण व्याख्याओं से लोगों पर बहुत प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण की मुख्य बात अध्यात्मवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता थी। विचारों, कोई अन्य धर्म मानवता की गरिमा को इतने ऊंचे स्तर पर हिंदू धर्म के रूप में प्रचारित नहीं करता है और पृथ्वी पर कोई अन्य धर्म हिंदू धर्म के रूप में गरीबों और निम्न लोगों पर नहीं चलता है। स्वामी विवेकानंद, जिस देश में लाखों लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और जहां कुछ हजार साधु और ब्राह्मण गरीबों का खून चूसते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, वह देश नहीं बल्कि एक जीवित नरक है। यह धर्म है या मृत्यु का नृत्य। स्वामी विवेकानंद, यह मत भूलो कि निम्न वर्ग, अज्ञानी, गरीब, अनपढ़, मोची, सफाई करने वाला, तुम्हारा मांस और खून, तुम्हारे भाई हैं। स्वामी विवेकानंद और भौतिकवाद, पूरी दुनिया के लिए एक नई संस्कृति की परिकल्पना करते हुए उन्होंने मानव जाति के लिए खुशी पैदा करने के लिए पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद के मिश्रण को एक नए सद्भाव में लाने का आह्वान किया। 1897 में भारत लौटने से पहले विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन में वेदांत पर कई व्याख्यान दिए। भारत में उन्होंने व्याख्यानों की एक श्रृंखला दी, जिसका फोकस नई पीढ़ी में भारत के अतीत पर गर्व की भावना, भारत की संस्कृति में एक नया विश्वास और भारत के भविष्य में विश्वास की एक दुर्लभ भावना का संचार करना था। अपने संप्रदायों की सामान्य नींव को इंगित करके हिंदू धर्म का एकीकरण करना, शिक्षित लोगों को दलितों के दुखों को देखने के लिए और व्यवहारिक वेदांत सिद्धांतों को लागू करके उनके उत्थान के लिए काम करना। उनका जोर केवल व्यक्तिगत मुक्ति पर ही नहीं बल्कि सामाजिक भलाई और सुधार पर भी था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन का इस्तेमाल किया। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए खड़ा है। विवेकानंद ने सेवा के सिद्धांत की वकालत की, सभी प्राणियों की सेवा। जीव की सेवा, जीवित वस्तु, शिव की पूजा है। जीवन ही धर्म है। सेवा से ही मनुष्य के भीतर परमात्मा विद्यमान है। विवेकानंद मानव जाति की सेवा में प्रौद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान का उपयोग करने के पक्षधर थे। अपनी स्थापना के समय से ही यह मिशन चल रहा है। राय, जहां तक का संबंध है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता माना जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस, कई स्कूल, अस्पताल, औषधालय। यह भूकंप, अकाल, बाढ़ और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है। मिशन एक विश्वव्यापी संगठन के रूप में विकसित हुआ है। यह एक गहरा धार्मिक निकाय है, लेकिन यह धर्मांतरण करने वाला निकाय नहीं है। यह खुद को हिंदू धर्म का एक संप्रदाय नहीं मानता है।
वास्तव में यह मिशन की सफलता के मजबूत कारणों में से एक है। आर्य समाज के विपरीत, मिशन आध्यात्मिक उत्साह और शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा को विकसित करने में छवि पूजा की उपयोगिता और मूल्य को पहचानता है। हालांकि यह आवश्यक भावना पर जोर देता है, न कि प्रतीकों या अनुष्ठानों पर। यह मानता है कि वेदांत का दर्शन एक ईसाई को एक बेहतर ईसाई और एक हिंदू को एक बेहतर हिंदू बना देगा। यह 1898 में था जब स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में भूमि का एक बड़ा टुकड़ा हासिल किया था, जहां रामकृष्ण मठ को अंततः स्थानांतरित कर दिया गया था और इस तरह पंजीकृत किया गया था। मठवासी व्यवस्था जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पुरुषों के लिए खुली है। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। आर्य समाज आंदोलन पुनरुत्थानवादी रूप में, हालांकि सामग्री में नहीं, पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती या मूलशंकर 1824-83 का जन्म गुजरात के पुराने मोरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की खोज में 15 वर्ष 1845-60 तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। पहली आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से उनके द्वारा 1875 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी और बाद में समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन, में प्रकाशित हुए थे। भारत के बारे में उनकी दृष्टि में एक वर्गहीन और जातिविहीन समाज, एक संयुक्त भारत धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर, और विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म था। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और विचार किया। उन्हें युगों की भारत की चट्टान, हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज होना चाहिए। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद का वेदों की ओर वापस का नारा वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के पुनरुद्धार का आह्वान था, न कि वैदिक काल के पुनरुद्धार का। उन्होंने आधुनिकता को स्वीकार किया और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति देशभक्ति की भावना प्रदर्शित की। दयानंद ने वेदांत की शिक्षा मथुरा में स्वामी विराजानंद नामक नेत्रहीन शिक्षक से प्राप्त की थी। उन्होंने वैदिक सत्ता पर जोर देने के साथ साथ शास्त्रों की व्यक्तिगत व्याख्या के महत्व पर जोर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है। उन्होंने बाद में हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पुराणों और अज्ञानी पुजारियों की हिंदू धर्म को विकृत करने के लिए आलोचना की। दयानंद ने सभी भौतिक अस्तित्व के चल रहे विषय के रूप में माया, भ्रम में पलायनवादी हिंदू विश्वास और प्राप्त करने के संघर्ष के रूप में मानव जीवन के उद्देश्य की कड़ी आलोचना की। मोक्ष इस बुरी दुनिया से बचने के लिए भगवान के साथ मिलन की तलाश में है। इसके बजाय उन्होंने इस बात की वकालत की कि ईश्वर, आत्मा और पदार्थ, प्रकृति अलग और शाश्वत संस्थाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति को मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सिद्धांतों के आलोक में अपने स्वयं के उद्धार का काम करना था। इस प्रकार उन्होंने प्रचलित लोकप्रिय धारणा पर हमला किया कि प्रत्येक व्यक्ति ने योगदान दिया और नियति, भाग्य के सिद्धांतों के अनुसार समाज से वापस आ गया। दयानंद कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे कर्म मुख्य रूप से दूसरों की भलाई के लिए होने चाहिए, न कि स्वयं के लिए। दयानंद ने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत रूढ़िवादिता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू में विश्वास, आकर्षण और पशु बलि, समुद्री यात्राओं पर वर्जना, श्राद्धों के माध्यम से मृतकों को खाना खिलाना आदि पर ललाट हमला किया। दयानंद ने चतुर्वर्ण प्रणाली की वैदिक धारणा की सदस्यता ली, जिसमें एक व्यक्ति की पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवसाय और योग्यता के अनुसार की जाती थी। आर्य समाज ने लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की। स्वामी दयानंद
एक बार हिंदू जाति को बच्चों के बच्चे के रूप में विलाप किया।